एसीबी के बाहर आम आदमी पार्टी का मौन प्रदर्शन। 650 करोड़ के दवा घोटाले के आरोपों पर सीएम रेखा गुप्ता से मांगा जवाब। 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और कह रहे हैं वत्सला अग्रवाल ने कर दिया 650 करोड़ का घोटाला। जी हां, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर 650 करोड़ रुपए के दवा घोटाले का आरोप लगाते हुए एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौन सांकेतिक प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने लंबी मानव श्रृंखला बनाई और सबके हाथ में सीएम रेखा गुप्ता और पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल का फोटो लगे प्ले कार्ड भी थे। इसके जरिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा से पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा कह रही है कि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ने डीजीएचएस में 650 करोड़ रुपए का घोटाला किया, लेकिन डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस किसने नियुक्त किया था? रेखा गुप्ता सरकार ने सारे नियमों को ताक पर रखकर और सीनियर्स की अनदेखी कर उन्हें नियुक्त किया था। उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चलने के बावजूद उनकी नियुक्ति की गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने। ये रिश्ता क्या कहलाता है? 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और कह रहे हैं वत्सला अग्रवाल ने कर दिया 650 करोड़ का घोटाला। मगर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया किसने था? रेखा गुप्ता ने। ये सबसे सीनियर नहीं थी, फिर भी सब सीनियर्स को बाईपास करके इनको किसने डीजीएचएस बनाया? रेखा गुप्ता ने। इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, फिर भी डीजीएचएस बनाया किसने बनाया? रेखा गुप्ता ने। सारी की सारी शक्तियां सारे अस्पतालों से छीन के एक डीजीएचएस के हाथ में दे दी। किसने दे दी? रेखा गुप्ता की सरकार ने। तो सारा का सारा षड्यंत्र तो सरकार ने किया, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया। रेखा गुप्ता जी ने खुद उसको लगाया और कह रही है कि उसने अब 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। और जो एसीबी की एफआईआर के अंदर मुख्य मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, वो देश छोड़ के भाग गया, जर्मनी भाग गया। तो एसीबी सो रही थी, दिल्ली सरकार सो रही थी। मैंने तो प्रेस वार्ता करके कहा 10 दिन पहले कि राजीव रंगीला, जिसका एफआईआर में 30 जगह नाम है, आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और अब जो है सरकार चुप है क्योंकि 650 करोड़ रुपए खा लिए और जो मुख्य आरोपी था उसको देश से भगा दिया। क्या कुछ मांग था? हमारी मांग ये है जर्मनी से राजीव रंगीला को पकड़ के लाया जाए ताकि वो बताए कि किन किन राजनेताओं को 650 करोड़ रुपए की बंदरबाट में हिस्सा दिया गया है। सर, हर्ष मल्होत्रा कह रहे हैं कि जांच पूरी नहीं हुई और अनाप-शनाप डेटा हमारी पार्टी का है। तो अगर जांच पूरी नहीं हुई तो मुख्य आरोपी तो आपने जर्मनी भगा दिया, फिर तो कभी पूरी होगी नहीं। यही तो हर्ष मल्होत्रा कहेंगे। अब हर्ष मल्होत्रा यही कहते रहे कि जांच चल रही है, क्योंकि जिससे जांच करनी है उसको जर्मनी भगा दिया। किसने भगा दिया? हर्ष मल्होत्रा की सरकार की एसीबी ने जर्मनी भगा दिया। तो सुना आपने, सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि दिल्ली में 650 करोड़ रुपए का ये बड़ा स्वास्थ्य घोटाला हुआ है, लेकिन एसीबी ने जानबूझकर इसके मास्टरमाइंड को 1 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया और उसे आसानी से जर्मनी भागने दिया। उन्होंने कहा कि हम लगातार ये बात कहते रहे हैं और पत्रकार वार्ता करके राजीव रंगीला की गिरफ्तारी की मांग भी करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी मांग है कि राजीव रंगीला को जर्मनी से पकड़ कर लाया जाए ताकि वो बताए कि 650 करोड़ रुपए की बंदरबाट में किन किन राजनेताओं को हिस्सा दिया गया है। वहीं हर्ष मल्होत्रा कहते हैं कि जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर जांच पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मुख्य आरोपी को जर्मनी क्यों भागने दिया? अब जांच कभी पूरी नहीं होगी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का। प्रदर्शन के अंत में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि दिल्ली की जनता की सेहत और उनके हक की गाढ़ी कमाई की खुली लूट का मामला है। छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि जब तक इस महा घोटाले के मुख्य आरोपी राजीव रंगीला को जर्मनी से वापस लाकर सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता और इस पूरी साजिश में शामिल बड़े सफेद पोश चेहरों के नाम उजागर नहीं होते,
तब तक उनका ये आंदोलन नहीं थमेगा। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी और दिल्ली की जनता की अदालत में रेखा गुप्ता सरकार की जवाबदेही तय करके रहेगी। अब देखना यह होगा कि इन गंभीर आरोपों और सीधे आरोपों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा खेमे से क्या सफाई सामने आती है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है।